हेलो स्टूडेंट्स, आज और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एनएलएम का, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ब्लॉक पुली सिस्टम। मान लो एक पुली से फिर दो ब्लॉक लटका है जिनके मासेस है m1 m2। m1 का मास ज्यादा है, m2 का मास कम है, तो हमें भी पता है m1 का वेट ज्यादा होने के कारण m1 नीचे आएगा तो m2 ऊपर चलेगा। ये जो स्ट्रिंग है ये यूनिफॉर्म है, इनएक्सटेंसिबल है, फ्रिक्शनलेस है, तो इन दोनों तरफ भी टेंशन सेम होगा। तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो तरीका तुम्हारे सामने है कि पहले हम एफबीडी बनाएंगे m1 की। इस m1 के ऊपर कितने फोर्स लगेगी, उसका खुद का वेट डाउनवर्ड और टेंशन लगेगा अपवर्ड। नेट मोशन किधर है बेटा, डाउनवर्ड। इसका मतलब डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड। सो नेट फोर्स होगा m1g माइनस टी। m1g minus t is equals to, according to Newton's second law, F net is equals to ma is equals to m1a। सिमिलरली एफबीडी बना दी m2 का, सेम लॉजिक। इसके ऊपर भी दो फोर्सेस लग रहे, ब्लॉक की नेट मोशन है अपवर्ड, तो इस बार t ग्रेटर देन m2g, सो t माइनस m2g। इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो t गायब हो जाएगा और फिर हम पूरा सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन मिलेगा a। अब इस एक्सेलरेशन को याद रखने का सिंपल सा तरीका, न्यूमरेटर में देखो दोनों मासेस का सब्ट्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में दोनों मासेस की एडिशन। सर सब्ट्रैक्शन में हमेशा ना वो स्मॉलर और लार्जर का ख्याल रखा जाता है, तो सब्ट्रैक्शन जिस बॉडी का मास ज्यादा था वो माइनस जिस बॉडी का मास कम है वो। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है बेटा उसे कहा जाता है हेवियर, जिसका मास कम होता है उसको कहा जाता है लाइटर। सो हेवियर मास माइनस लाइटर मास डिवाइडेड बाई दोनों मासेस की एडिशन मल्टीप्लाइड बाई जी। और अगर सर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो बेटा टेंशन के लिए तो हमने इसके पहले ही वो लिफ्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंशन को कैसे याद रखा जाएगा, कि अगर कोई बॉडी नीचे चलती तो एक्सेलरेशन या फिर अपरेंट वेट क्या होता था, डाउन। डाउन मतलब जी माइनस ए और अप मतलब G प्लस ए। बस उस वीडियो में जो n था उस n को रिप्लेस कर दो टेंशन से। m1 मास वाला ब्लॉक डाउन चल रहा है, डाउन मतलब G माइनस ए, और m2 मास वाला ब्लॉक अप चल रहा है, अप मतलब G प्लस ए। सो टेंशन आएगा m1 इंटू इन ब्रैकेट G माइनस ए, और ब्लॉक 2 के लिए आ जाएगा m2 इंटू इन ब्रैकेट G प्लस ए। ये दो फॉर्मूले सर न्यूमेरिकल के लिए यूज करने हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन का इक्वेशन और टेंशन का इक्वेशन, तो वहां पे उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर रख दोगे तो स्टेप बाय स्टेप आंसर आ गया। और ये भी आंसर याद करना सिंपल सा का है। इसमें था सर सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय एडिशन। इन दोनों भी फॉर्मूलीज में देख डिनोमिनेटर और जी सेम है। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 इंटू जी। जब एक्सेलरेशन पूछेंगे तो सब्ट्रैक्शन करो, टेंशन पूछेंगे तो टू टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि टेंशन दोनों तरफ से लगेगा, टेंशन दोनों तरफ से लगेगा इसलिए 2। और टेंशन पूछेंगे तो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, एक्सेलरेशन पूछेंगे तो सब्ट्रैक्शन। बाकी इनका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर और जी कॉमन है। एक्सेलरेशन में सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय एडिशन इनटू जी, टेंशन में दोनों तरफ टेंशन आता है इसलिए 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। थैंक यू।